देखिए प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। देखिए फिर रिपीट कर देते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना होता है? 0। और अगर दो इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। ठीक है, 1 होता है। अब इक्वेशन जो है ये है, देखिए कि देयर आर, क्वेश्चन है देयर आर 3 रेड एंड 1 ब्लैक and 2 black balls in a bag. In a bag. 3 balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. From the bag, find the probability of getting 2 red and 1 black, और आया ना 1 रेड एंड 2 ब्लैक, और का मतलब होता है यूनियन। अब देखिए ना यहाँ 2 इवेंट अज्यूम कर लो आप। लेट ए एंड बी बी द 2 इवेंट्स। सॉल्यूशन देखिए, लेट ए एंड बी, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट टू ड्रॉ 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, ये हमने इवेंट ए ले लिया। और बी बी द इवेंट टू ड्रॉ 1 रेड एंड 2 ब्लैक। अब एक बात बताइए, आपको बॉल कितना निकालना है? 3, और टोटल बॉल कितने हैं? 5। 3 balls are drawn out of 5 in 5C3 ways। ये टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 5C3। 5C3 का मतलब हो गया 5C2। 5C2 कितना हुआ? 5 4 2 1, कितना हुआ? 10 हो गया। अब फर्स्ट इवेंट के अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी ए फाइंड कर रहे हैं आप, तो उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए, इवेंट ए के लिए कितना होगा बोलो? इसके लिए यहाँ पे 2 रेड बॉल निकाल रहे हैं आप। रेड कितनी है? 3 में से 2 निकाल रहे हैं, 3C2 और 2C1। तो ये 3C1 हो गया, ये 2C1 हो गया। ये 3 into 2 कितना हुआ? 6। 6 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी होगी ना 6/10। और सेकंड टोटल आउटकम तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे 10। फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट बी, इवेंट बी के लिए 1 रेड लेना आउट ऑफ 3, 3C1 2C2, तो 3 into 1 3 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ए और बी ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ए और बी का मीनिंग क्या हुआ? ए यूनियन बी, यानी कि मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका दोनों का सम हो जाएगा, यानी कितना आएगा? 6/10 प्लस 3/10, 9/10। इसका फाइंड आउट करना, राइट? यस सर। ये नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट सम लिख रहा हूँ। मैंने इन दोनों को अलग काट दिया। हाँ जी, देखिए पार्ट ए पार्ट बी, ध्यान दीजिए। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 3 boys, there are 3 boys and 3 girls। बिल्कुल इसी टाइप का ही है। 4 boys, 4 students are to be selected।
आपको 4 बॉयज स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 3 बॉयज प्लस एंड 1 गर्ल, फर्स्ट केस ये, और 3 गर्ल्स और 1 बॉय, सेम ही होगा इसी टाइप से। अब आपका 2 इवेंट हो गए, ये भी इसी टाइप से, ठीक है ना। 2 इवेंट के लिए आपने यही एज्यूम करना है, लेट ए बी द इवेंट देखिए इसमें भी आपको इसी टाइप से करना है। Let A be the event. A be the event. हाँ देखो एक मिनट, A इवेंट लीजिए टू सेलेक्ट 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, ठीक है। सेकंड क्या है, 3 B be the event टू सेलेक्ट 3 गर्ल। आज हम जो है ना दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसमें कॉमन भी होगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं, हमें तो कितने लेने हैं, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं हमें आउट ऑफ 6, तो 4 स्टूडेंट्स ये टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। आर टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 इन 6C4 वेज। 64 का मीनिंग होगा 62, क्योंकि एनसीआर एनसीएन माइनस आर होता है। समझ में आएगा नहीं आपको, ये एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर। 64 62 इसको सोल्व करिए, कितना आया 15, ये 15 हो गया आपका, 15 दैट इज 15। 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड इन 64 वेज। अब टोटल आउटकम्स हमारे हैं, टोटल आउटकम्स 15 हो गए, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए, फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए कितने होंगे, इवेंट ए के लिए उसमें आपको 3 बॉयज टू सेलेक्ट 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो इस कितने हो जाएंगे। अब 3 बॉयज आपको कितने में से, 3 बॉयज में से 3C3, 1 गर्ल 3 में से 3C1, कितना हो गया 1 into 3, 1 into 3, ये 1 हो गया ना, ये 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी बनेगी 3/15, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट बी, इवेंट बी के लिए टू सेलेक्ट, अब उसमें कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 3 गर्ल 3, सेकंड बी में कितना था 3 गर्ल एंड 1 बॉय, 3 गर्ल एंड 1 बॉय, इसके कितने होंगे भाई, इसके लिए इसमें आपका फेवरेबल आउटकम तो 3 गर्ल्स कितने थी 3 है, तो ये भी आपका इतने हो गया 3C3 और 3C1, तो ये भी आपका कितना आया, फिर सेम ही आगे दोनों। प्रोबेबिलिटी बी कितना हो गया 3/15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए और बी फाइंड आउट करना था, ए और बी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, 3/15 तो कितना हुआ 6/15, 2/5, ठीक है। ये नोट डाउन करें प्लीज आप। अगर मान लीजिए 2 इवेंट्स में कुछ कॉमन आता है तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में इंटरसेक्शन, जो कॉमन आ रहा है वो रिड्यूस कर दो। ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं अब हम। जो कॉमन होगा वो माइनस हो जाएगा। देखिए, अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ए और बी, और का मीनिंग यूनियन होता है, ध्यान रखना, और अगर कॉमन है उसके अंदर, दोनों इवेंट्स में कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसको आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है 5th। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए, ये 2 पॉइंट पूछे हैं कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that प्रोबेबिलिटी ए है 0.54, प्रोबेबिलिटी बी 0.69, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.35। देन यू फाइंड आउट, फर्स्ट है, एक तो यूनियन फाइंड आउट करो, सेकंड है आपको ये फाइंड आउट करना है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या आएगा? देखिए, फर्स्ट में तो देखिए सिंपल, बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। पुट कर दो 0.54, 0.69 माइनस में 0.35, कितना हुआ? वन 1.23, ये माइनस कर दो, कितना आया? 0.88। अब अगर ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो ये पहले भी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। 1 यानी यूनिवर्सल सेट, उसमें से आप ये यूनियन माइनस कर दो, ये पार्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, तो ये कितना आया? 0.22, 12, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि कॉमन होंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, वो आपको ही देखने हैं। अब देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड, 1 कार्ड, स्टेटमेंट लिख देता हूं बोर्ड पर। देखिए, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यही फॉर्मूले। क्वेश्चन ये है, 1 कार्ड is drawn from a pack of 52 cards. Find probability. It is either a face card or a red card. एक तो ये हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। इट इज नाइदर ए फेस कार्ड नॉर ए रेड कार्ड।
रेड कार्ड। अब देखिए ये वर्ड्स प्रॉब्लम हो गई आपकी, इसमें हमें खुद से अज्यूम करना है। देखिए वन कार्ड इज ड्रॉन। अब इवेंट यहाँ दो दो हैं, दो इवेंट है आपके सामने दोनों। देखिए व्हाट इज सेज दैट इट इज ए फेस कार्ड। एक कार्ड निकाला, वो फेस कार्ड है, इसको इवेंट ए ले लो। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that the drawn card is a face card. B be the event drawn card is a red card. अब एक बार बताओ, आपने यहां पर फेस कार्ड ड्रॉ किया एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो 12 C1 हो गया और अपॉन में 52 C1 हो गया। C1 हम लिख 1 के लिए बस लिखते नहीं है, लिखना चाहो लिखो, 12/52 हो गया ये आपका। लेकिन दूसरा इवेंट है रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, ये 26/52 हो गया। लेकिन कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जो रेड भी होते हैं और फेस कार्ड भी होते हैं। वो कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड 6 हो गए ना, तो कॉमन आ गया, दोनों में इंटरसेक्शन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी अगर हो, ये भी पॉसिबल ना कि रेड फेस कार्ड दोनों हो जाए, दोनों चीजें आ जाए एक इसमें। भाई एक आपने कार्ड निकाला, वो रेड भी हो गया, फेस कार्ड भी हो गया, वो तो कॉमन हो गया, तो वो इसमें भी इंक्लूड होगी प्रोबेबिलिटी, और इसमें भी आ गई इसकी, तो रिड्यूस करनी पड़ेगी ना वो आपको। तो यहां पर आपको लिखना है कि रेड फेस कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज रेड फेस कार्ड, यानी कि इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन। ऐसे हमारे 6 होते हैं, 52 C1, तो ये 6/52 हो गया। अब आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ए और बी। ए और बी, तो ये आपका मतलब यूनियन हो गया एक तरह से, जिसको यूनियन कहेंगे आप, यानी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस में इंटरसेक्शन। पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ए आपके सामने है 12/52, 26/52 और 6/52, 52, 12, 26 और 6 कितना आया? ठीक है, ये रिजल्ट है आपका यूनियन। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो रहा है 8/13। लेकिन जो नेक्स्ट पूछा है ना उसने, नाइदर इट इज ए फेस कार्ड नॉर इट इज ए रेड कार्ड, तो उसमें आपका ये आएगा ना, नाइदर दिस है और इंटरसेक्शन नॉर दिस, तो इसको यही तो फॉर्मूला है, ये आएगा 1 - 8/13, 5/13। तो वर्ड्स प्रॉब्लम है, दिस इज वर्ड्स प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट लिखे a die is thrown a die is thrown, क्वेश्चन है a die is thrown, ठीक है, find the probability
of getting a number which is a multiple of 2 or 3. 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल, और ऐसा भी हो जाएगा ना वो नंबर 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल हो जाएगा। डाई में तो 6 तक होते हैं, तो यहां पर इसी तरह से इवेंट एज्यूम करने हैं अपने को। लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स, बिल्कुल सेम ऐसे, इसमें कॉमन आएगा, इसमें भी इसमें कॉमन आने वाले क्वेश्चन हैं सभी। देखिए देखिए, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event, that the drawn card, drawn जो आपका नंबर है is a multiple of 2. मल्टीपल ऑफ 2 क्या होते हैं? 2, 4, 6, दैट इज 2, 4 और 6। ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी हो जाएगी? 3/6, क्योंकि टोटल तो 6 होते हैं ना। लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट drawn card, sorry, drawn number is a multiple of 3, multiple of 3। अब multiple of 3 क्या आएंगे? 3 और 6 दो ही हो गए, 2/6। एक नंबर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो दोनों में दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये अगर लिख देना हम, ये आउटकम तो इजी हो जाता है। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो देखिए जो कॉमन है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वो 1 है, वो कौन सा है? 6। अब आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना था। प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्लस माइनस में इंटरसेक्शन, कॉमन को माइनस कर दो, क्योंकि जो ये 6 है ना वो इधर भी आ गया, इसमें भी आ गया, दोनों में आ गया, एक बार रिड्यूस करना पड़ेगा। 3/6, 2/6 माइनस 1/6 कितना आया? 4/6, 2/3। तो इन क्वेश्चंस में कॉमन फाइंड आउट होता है, कॉमन को रिड्यूस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, जो सम इज हियर, क्वेश्चन ये है ए drawer contains 50 bolts and 150 nuts, ठीक है। half of the bolts and half of the nuts ठीक है, आर रस्टेड, यानी खराब है वो, रस्टेड। इफ one item is selected, either chosen at random, ठीक है, what is the probability that it is rusted or it is a bolt? It is a bolt। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में 50 बोल्ट्स हैं, 150 नट्स हैं, ठीक है। There are 50 bolts and 150 nuts। देखिए प्रोबेबिलिटी में सर लिखना बहुत जरूरी है, आंसर फाइंड करना, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, वो लिखो आप पूरा। देखिए टोटल बोल्ट्स 50 है हमारे पास,
टोटल नट्स 150 है, रस्टेड हाफ है, रस्टेड बोल्ट्स कितने हुए 25, ठीक है, और रस्टेड नट्स कितने हुए 75, हाफ हो गए ना इससे। टोटल रस्टेड कितने हो गए, टोटल रस्टेड है 100 और टोटल नट्स और बोल्ट 200 है। अब आप ध्यान सुनो, लास्ट में दो इवेंट है, इट इज रस्टेड और इट इज ए बोल्ट। तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट द ड्रॉन आइटम, जो ड्रॉ किया गया ड्रॉन आइटम, दैट द ड्रॉन आइटम is a rusted. B with the event that the drawn item is a bolt. अब आप ध्यान से सुने, वो आइटम वो भी तो हो सकता है कि वो बोल्ट भी हो रस्टेड भी हो, तो इंटरसेक्शन बन रहा है। तो अब आप पहले रस्टेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो रस्टेड कितने हैं हमारे पास, रस्टेड कितने हैं टोटल 100, टोटल रस्टेड कितने हैं और टोटल आइटम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल आइटम्स कितने हैं 200, या लिख सकते हो वैसे आप टोटल आइटम्स। तो रस्टेड हमारे पास 100 फेवरेबल हो गए, तो 100 बाय 200, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बी कि वो बोल्ट हो, बोल्ट्स कितने हैं हमारे पास, और बोल्ट कितने हैं पर बोल्ट कितने हैं 50 ना, हमें ये पूछा था, इट इज ए बोल्ट ना 50 बाय 200, लेकिन इट इज ए बोल्ट एंड इट इज रस्टेड आल्सो। रस्टेड बोल्ट 25 है, इंटरसेक्शन के लिए कितना हो जाएगा 25 बाय 200। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए और बी कह सकते हैं, यूनियन कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ए, इट इज 100 बाय 200 प्लस 50 बाय 200 और माइनस में 25 बाय 200, ठीक है। एलसीएम लेने ही रहता है, इसलिए स्टार्टिंग कैंसिल ना करें, अपॉन में जो भी थे ना लास्ट में कर दीजिएगा। 200 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना हुआ 125 by 8, दैट इज 5 बाई 8। तो ये जो क्वेश्चंस थे इसमें हमारा कॉमन भी था, पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, उसमें कॉमन नहीं थे इवेंट्स, वो डिसजॉइंट सेट्स पे थे। कुछ हमने क्वेश्चंस किए जहां म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे, राइट है। ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया और प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो गई आपकी।